हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ 5 मेंबर्ड। इफ वी सी वी हैव मैनी मॉलिक्यूल हु आर हैविंग अ heterocyclic molecule into it. Very common example is chlorophyll and hemoglobin. So in chlorophyll you will see a pyrrole ring over here, and in hemoglobin again you will see a pyrrole ring over here. तो ये दो जो मॉलिक्यूल हैं क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन, इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे विटामिन बी है, विटामिन B12 है जो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल रखता है, पायरोल सच एज फ्यूरॉन सच एज थायोफिन। तो आज के हमारे प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के यूजेस। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड्रग का एक मेन पार्ट होते हैं। तो जितनी भी ड्रग आप मेजर ड्रग देखेंगे उन सारे ड्रग्स में आपको कोई ना कोई रिंग जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है वैसी एक रिंग आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम खुद सजेस्ट करता है हेटेरोसाइक्लिक, दैट मीन्स असाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, और ये हेटेरो एटम कोई भी एटम हो सकता है कार्बन को छोड़कर। तो जो कॉमन हेटेरो एटम है वो है नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नाउ इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक भी हेटेरो एटम हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हेटेरो एटम हो सकते हैं। 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है एंड 6 मेंबर्ड है। अगर इन सारे मॉलिक्यूल को हमें ब्रॉडली क्लासीफाई करना हो तो हम इन्हें डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगेन इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी होगी जहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सिर्फ एक ही हेटेरो एटम रखते हैं, इसके कॉमन एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, फ्यूरॉन, पायरोल एंड थायोफिन। और एक दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक से ज़्यादा हेटेरो एटम रखते हैं, तो उसके एग्जाम्पल है पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलें तो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जहाँ पे पूरे साइकिल में टोटल 6 मेंबर है, मतलब 5 मेंबर आपका कार्बन होगा और 1 मेंबर आपका हेटेरो एटम होगा। अगेन जब एक ही हेटेरो एटम प्रेजेंट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में तो उसके एग्जाम्पल हैं पायरिडीन एंड पिपेरिडीन, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो है पायरिमिडीन, पायरिडियाजिन एंड पायराजिन। Now for 7 membered heterocyclic compound we have an example of oxypin, and in condensed heterocyclic, condensed that means दो जो साइकिल हैं हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं दो, वो आपस में जुड़ गए हैं और एक उन्होंने बड़ी रिंग बनाई है, तो उसके एग्जाम्पल हैं इंडोल, क्विनोलिन एंड प्यूरिन। सो प्यूरिन आप सबको पता है ये डीएनए का एक बेस है। सो यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 1 हेटेरो एटम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तीनों रिंग है ये तीनों ही रिंग 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है, लेकिन इन तीनों रिंग में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट रिंग में ऑक्सीजन है, सेकेंड रिंग में नाइट्रोजन है और थर्ड रिंग में सल्फर है, जो इसको 3 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल बनाता है। सो वी हैव एग्जाम्पल ऑफ फ्यूरॉन, पायरोल एंड थायोफिन। नेक्स्ट कैटेगरी है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 हेटेरो एटम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ पायराजोल जहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, पायरा हम यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन के लिए एंड सेकेंड नाइट्रोजन के लिए हम एजोल यूज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज इमिडाजोल, अगेन सिर्फ नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज हुआ है, सेकेंड की जगह पे नाइट्रोजन थर्ड में चला गया है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इमिडाजोल। सो यू कैन से कि इमिक हो रहा है या लाइक जैसे भी आप याद रखना चाहते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑक्साजोल, यहाँ पर एजोल अगेन हम नाइट्रोजन के लिए यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम हमने दिया है ऑक्साजोल। अगेन पोजीशन चेंज हुई है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया है, इसलिए फिर से हम इसे क्या कह रहे हैं, आइसोक्साजोल। So here the nitrogen position is changed and here again it is near to the oxygen, so because of that it is isoxazole. The next molecule is thiazole. थाइएजोल में क्या है, नाइट्रोजन है और जो सेकेंड हेटेरो एटम है वो हमारा सल्फर है, इसलिए हम नाइट्रोजन के लिए एजोल यूज़ कर रहे हैं और सल्फर के लिए हम थाया यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन, बहुत कॉमन हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं, फ्यूरॉन, पायरोल, थायोफिन, पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्सोक्साजोल, आइसोक्साजोल एंड थाइएजोल, जो किसी भी ड्रग में बहुत कॉमनली प्रेजेंट होते हैं।
And here 6-membered heterocyclic compound having more than one heteroatom. Examples are pyrimidine, pyridiazine and pyrazine. तो pyrimidine DNA का एक बेस है. The next one is 7-membered heterocyclic compound जिसके एग्जाम्पल है ऑक्सीपिन एंड एजिपिन. और कंडेंस है इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड प्यूरिन. प्यूरिन अगेन ये एक डीएनए का बेस होता है पैरिमिडिन की तरह. तो अगर हम देखें तो पैरिमिडिन जो है वो कंडेंस नहीं है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है. पर अगर हम प्यूरिन की बात करें तो ये कंडेंस मॉलिक्यूल है. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेडिसिनल यूज ऑफ हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स. तो मेडिसिनल यूज़ अगर हम देखें हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स का, तो बेसिकली फर्स्ट यूज़ तो हम सब जानते हैं कि जो डीएनए में मेन बेसिस होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल के बने होते हैं, दैट इज़ प्यूरिन एंड पैरिमिडिन. और प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, पैरिमिडिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सारे जो होते हैं ये हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं. इसके अलावा एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एल्किलॉइड सच एज विंब्लास्टिन, मॉर्फिन. सो अदर मेडिसिनल यूजेस हैं एंटी कैंसर ड्रग, एंटी HIV ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी मस्कुरेनिक एजेंट, एंटी वायरल ड्रग. अभी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उसके लिए भी जो मॉलिक्यूल बन रही होगी उसमें भी हेटेरोसाइक्लिक जो एक मॉलिक्यूल है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा. सो एंटी वायरल ड्रग एंड COX-2 इनहिबिटर्स. COX-2 होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो COX-2 इनहिबिटर जो ड्रग्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसमें भी हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स एक मेन पार्ट की तरह रोल प्ले करते हैं. द नेक्स्ट वन इज एंटी ट्यूमर एंड एंटी ऑक्सीडेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी दिखाने वाले जितने भी ड्रग होते हैं उसमें हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स वो सारी ड्रग्स बनाते हैं. सो बेसिकली दे आर यूजफुल एज एन एंटी कैंसर, एंटी मस्कुरेनिक, एंटी वायरल, antibacterial, antioxidant, all kind of medicinal drugs. So thank you all for your listening.